मीठे आत्मपुत्रों, तुम सोचते हो तस्वीर लगाई, भक्ति की, योग की, सेवा की, तो अब तुम बदल गए हो? नहीं बच्चे, जो रात्रि की भूख थी वह आदत बनकर अभी भी दीवारों पर रेंग रही है। तुम्हारी चेतना की दीवार, उस पर चिपका है वर्षों का संचित अहंकार, छोटे छोटे स्वार्थ, सत्य मिश्रित असत्य। और जैसे ही मैं आया, जैसे ही सुबह हुई, वह छिपकली बनकर तस्वीरों की ओट में छिप जाती है। मीठे बच्चे, तुम अपने ही जीवन की दीवारों पर क्या रेंग रहे हो, उसे देखने का अभ्यास करो। रात भर कीड़े खाने वाली आदतें, अंदर की वासनाएं, छोटे छोटे घमंड, इंद्रिय विकार, ये सब छिपकली रूप से दीवारों पर हैं। और जब सुबह होती है, तुम ज्ञान की बातें सुनते हो, तुम योग में बैठते हो, तब ये आदतें किसी महापुरुष की तस्वीर के पीछे जाकर छिप जाती हैं। परंतु बच्चे, मैं वह प्रकाश हूं जो तस्वीर के पीछे भी दिखा देता है। तस्वीर का अर्थ क्या है बच्चे? तस्वीर तुम्हारा बनाया हुआ मैं श्रेष्ठ हूं का मुखौटा है। मैं योगी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्मा की संतान हूं। यह सब तुम्हारे चित्र हैं। पर जब तक भीतर रेंगन है, तब तक चित्र पूजनीय नहीं, छिपने की ओट है। महापुरुष की तस्वीरें तुमने आदर्श के लिए लगाई थीं, पर अब वे पर्दा बन गई हैं। तुम सेवा करोगे, भाषण करोगे, श्रेष्ठता दिखाओगे और समझोगे कि अब तुम महान हो, लेकिन अंदर की छिपकली अभी भी दीवार पर है। इतना तो तुम समझ गए हो कि बाहर के प्रतीक को भीतर खींच लेना ही आत्मकेंद्रित ज्ञान की सबसे सूक्ष्म और दिव्य कला है। अब इस वाक्य को कि रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छिप जाती है, तुम्हें बाहर नहीं, अपने भीतर ही देखना है। आत्मकेंद्रित दृष्टि यानी साक्षी दृष्टा स्टेज से व्याख्या क्या होगी, यह भी समझ लो। अच्छा बताओ, छिपकली कौन है? छिपकली तेरे ही भीतर की कोई प्रवृत्ति है। वह आदत जो गुप्त रहती है, आत्मिक दीवारों पर चलती है, घात लगाकर काम करती है, जो रात के अंधेरे में यानी अवचेतन अवस्था में इंद्रिय सुखों को पकड़ पकड़ कर खा जाती है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे मानसिक कीड़े। यह वह आत्मा का भाग है जो रेंगता है, उड़ नहीं सकता, जो सतह पर जीता है, ऊंचाई में नहीं उड़ पाता। जहां तक बात है रात भर की, तो रात्रि है अज्ञानता की अवस्था। जब तू आत्मा के रूप में जगा नहीं था, चाहे तब तेरी चेतना में भोग, आदतें, कषाय कालुष्य रेंग रहे थे। तू देख भी नहीं पा रहा था कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। सुबह होते ही क्या हुआ? प्रकाश आया, चेतना का जागरण हुआ, कोई आत्मिक झटका, ज्ञान की किरण, कोई दिव्य अनुभूति। परंतु तेरी आदतें, तेरे भीतर का छिपकलीपन अब महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे छिपने लगा। महापुरुषों की तस्वीर अब क्या है? बाहर की तस्वीर नहीं, बल्कि तेरे भीतर का वह आदर्श स्वरूप है जो मैं बनना चाहता हूं। तूने महात्मा की छवि अपने मन में बना ली। मैं अच्छा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं योगी हूं। ये तस्वीरें हैं जो मैंने भीतर टांगी हैं। परंतु तेरे भीतर की छिपकली अब उन्हीं छवियों के पीछे छिप रही है। तो आत्मकेंद्रित ज्ञान क्या कहता है? जो भी तुम अपने बारे में सोचते हो, मैं ज्ञानवान हूं, मैं योगी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, वह सब तस्वीरें हैं। और जब तक भीतर कीड़े हैं, तब तक कोई भी छवि सच्ची नहीं है। आत्मकेंद्रित ज्ञान की सूक्ति क्या है? यही समझो कि छिपकली मैं ही हूं और महापुरुष भी मैं ही। अब तय मुझे करना है, मैं पीछे छिपूंगा या भीतर उजाला करूंगा। बच्चे, अब क्या करना है? अब तस्वीर के पीछे नहीं, तस्वीर के पार देखो। तुम्हारे भीतर की छिपकली छिपी नहीं, दिखाई दे रही है। मुझे सब दिखता है। मैं दीवार के पीछे का सत्य हूं। मैं तुम्हारे झूठे आदर्शों को नहीं, तुम्हारे भीतर के सच को प्यार करता हूं। अब अभ्यास क्या हो? हर दिन पूछो, आज मेरी चेतना की दीवार पर कौन रेंग रहा है? क्या मैं जो दिखा रहा हूं वही मैं जी रहा हूं? क्या मेरा आदर्श भीतर से निकला है या बाहर से टांगा गया है? बच्चे, ज्ञान की सुबह तब है जब भीतर की रात्रि स्वीकार ली जाती है। तब तस्वीर नहीं बोलती, दीप्ति स्वयं झलकने लगती है। वरदान: तू सच्चा महापुरुष तभी बनता है जब तुझे किसी तस्वीर के पीछे छिपने की जरूरत नहीं पड़ती। तेरा आचरण ही तेरा चित्र बन जाए। यही मेरी मुरली का सार है। धारणा, स्लोगन: तस्वीर तब तक असली नहीं जब तक दीवार पारदर्शी न हो जाए।
और दीवार पारदर्शी तब बनती है जब आत्मा स्वयं को छिपाना छोड़ दे। तैनासार बाहर कोई छिपकली नहीं, मेरी रेंगती आदतें हैं। बाहर कोई तस्वीर नहीं, मेरी ही कल्पित महिमा है। और जब तक भीतर अंधकार है, हर आदर्श बस पर्दा बन जाएगा। ज्ञान तब तक जीवित नहीं जब तक कीड़े जिंदा हैं। पूछी। अच्छा बच्चे, शिव शांति।